हेलो गाइस। पिछले कुछ वीडियो से हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं, खास करके चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें से लास्ट बेसिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या सिर्फ जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट नंबर 1, ये दोनों टर्म्स किससे रिलेटेड है? सेल या बैटरी। ठीक है, बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, ये सेल का पॉजिटिव एंड है, ये सेल का निगेटिव एंड है। ये दोनों भी टर्म्स सेल के ही बारे में है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी किसका? सेल का। पोटेंशियल डिफरेंस भी किसका? सेल का। और एक कॉमन बात, दोनों का यूनिट वोल्ट ही है, लेकिन दोनों के मतलब में फर्क है गाइस। अब मैं टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जाना चाहता, इसको सिंपल करके समझाना चाहता हूं। ईएमएफ का सिंपल मतलब है मैक्सिमम एनर्जी और पोटेंशियल a battery or a cell can supply to the circuit. I repeat, EMF का मतलब है maximum energy और potential a cell can supply to the circuit. और potential difference का मतलब है actual potential और energy cell supplies to the circuit. अब क्या फर्क है समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके वैकेशन चल रहे हैं and you are very happy. Of course, vacation brings happiness. अब आपको शाम को दोस्तों से मिलने जाना है, यू आर हाईली एनर्जेटिक। मान लेते हैं कि आपका टोटल एनर्जी है 10। ठीक है, तो जब आप दोस्तों से मिलेंगे तो ये सारा एनर्जी आप उनके साथ शेयर करेंगे। मतलब आप मैक्सिमम दोस्तों को कितना दे सकते हैं? 10। गाइस, दिस इज लाइक ईएमएफ, आप मैक्सिमम इतना दे सकते हैं। ठीक है, तो रेडी वगैरह होके हम निकलने जा रहे हैं, डीओ वगैरह मारा, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलने वाले थे मम्मी बीच में आ गई। अब मम्मी के सवाल जवाब चालू हो गए। कहाँ जा रहे हो? किसके साथ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? आज ही जाना है क्या? और कोई काम नहीं है क्या? मेरे साथ तो कभी नहीं आते। अब जब तक आप मम्मी का ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर लेते और उसमें पास नहीं हो जाते, तब तक आप घर से बाहर जा नहीं सकते। पर होगा क्या? मम्मी के ये सवाल पे सवाल का जवाब देते देते आपका थोड़ा सा एनर्जी घर के अंदर ही खर्च हो जाएगा। मतलब आपका मूड थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। मान लो 10 में से आपका एनर्जी खर्च हो गया 2, ये घर के अंदर ही वेस्ट हो गया ना। हाँ, अब आपके पास बचा कितना है? 8। मतलब जब आप दोस्तों से मिलोगे तो आप एक्चुअल में कितना दे रहे हो? 8। अब देना चाहते कितना थे? 10, पर दे कितना रहे हो? 8। गाइस, दिस इज लाइक पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज लाइक ईएमएफ। अब घर में जो हुआ उसकी बात करते हैं। मम्मी क्या कर रही थी? एक तरह से हमारे बाहर जाने को अपोज कर रही थी। मतलब एक तरह से मम्मी रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। और मम्मी मतलब घर के अंदर की बात है, तो हम कह सकते हैं मम्मी वॉज एक्टिंग लाइक इंटरनल रेजिस्टेंस। और उस इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए आपका थोड़ा सा एनर्जी घर के अंदर ही वेस्ट हो गया, और इसीलिए आप जितना दे सकते थे एक्चुअल में उतना दे नहीं पाए, उससे आपने कम दिया। अब अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है मम्मी वाला, तो फिर ये दो कंसेप्ट समझना बहुत ही आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि सेल 10 वोल्ट है, मतलब सेल का ईएमएफ है 10 वोल्ट। मतलब सर्किट में ये सेल कितना देना चाहता है? 10 वोल्ट। लेकिन सेल के अंदर क्या है? केमिकल है। केमिकल भी किसी ना किसी मटेरियल का है, और हर मटेरियल का अपना अपना क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। देखो मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूं। ये है सेल और ये है अंदर का रेजिस्टेंस। तो गाइस, ये जो अंदर का केमिकल है, जब सेल किसी सर्किट में कनेक्ट होता है, मान लीजिए ये सेल हमने मान लीजिए सेल हमने किसी बल्ब को जोड़ दिया है। अब जैसे ये सेल एनर्जी को या करंट को बाहर देने की कोशिश करेगा, ये जो अंदर का रेजिस्टेंस है जो केमिकल की वजह से है, वो उस चीज को अपोज करेगा। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन भागने जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज किया जाएगा। इसी टेंडेंसी को तो हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो सेल के अंदर भी क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है। अब ये सेल के अंदर की बात है, इसीलिए इसे हम कहते हैं
इसे हम कहते हैं गाइस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिनोटेड बाय स्मॉल r। गाइस हर सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक बेसिक प्रॉपर्टी है, एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। तो जब जब बैटरी में से करंट बाहर निकलने की कोशिश करता है, अंदर का केमिकल उसे अपोज करता है, मतलब हर बार सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है। अब दूसरी बात, तो बैटरी के पास 10 वोल्ट है, लेकिन जब एक्चुअल में करंट या एनर्जी बाहर बल्ब को देने का टाइम आएगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस अपोज करेगा और 10 वोल्ट में से थोड़ा सा पोटेंशियल, मान लेते हैं 2 वोल्ट, सेल के अंदर ही खर्च हो जाएगा टू ओवरकम इंटरनल रेजिस्टेंस। इसे हम कहते हैं इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप। तो सेल के अंदर ही 2 वोल्ट खर्च हो गया, बचा कितना 8, मतलब बैटरी ने एक्चुअली बाहर कितना दिया, बाहर दिया 8 वोल्ट। एक्चुअली बल्ब को कितना मिला 8 वोल्ट, उसे कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब टर्मिनल क्यों, बैटरी से अगर 8 वोल्ट निकला है, मतलब ये क्या कि बैटरी का पॉजिटिव एंड है 8 वोल्ट पे और नेगेटिव एंड है 0 वोल्ट पे। सो दोनों टर्मिनल का डिफरेंस कितना है 8 माइनस 0 8 वोल्ट, इसीलिए उसका नाम रखा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल देना चाहता था 10 वोल्ट, पर उसमें से 2 वोल्ट सेल के अंदर ही खर्च हो गया टू ओवरकम इंटरनल रेजिस्टेंस, और बाहर जितना आया 8 वोल्ट, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे ये अंदर वेस्ट होना अच्छी बात नहीं है, अगर सेल 10 वोल्ट देना चाहता है तो बाहर भी कितना आना चाहिए, 10 वोल्ट ही आना चाहिए। मतलब ये अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो जितना कम होगा उतना अच्छा है गैस। अगर 0 होगा तो और भी अच्छी बात है। मतलब ये ऐसा ही हो गया ना कि मम्मी ने कोई सवाल पूछा ही नहीं, घर से निकल रहे हैं, मम्मी डोर तक आई, बाय बाय करके हमें रवाना कर दिया। पर गाइस ये सुनने में अच्छा लगता है, रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। थियरी में हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 मान सकते हैं, पर रियलिटी में इंटरनल रेजिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता। अच्छा और एक बात, अगर हम चाहते हैं कि मम्मी हमें कम से कम सवाल पूछे, ये किसकी जिम्मेदारी है, ऑब्वियसली हमारी जिम्मेदारी है कि हम मम्मी को भरोसा दिलाएं ताकि मम्मी कम से कम सवाल पूछे। उसी तरह से जो कंपनी बैटरी या सेल बनाती है वो किस तरह का केमिकल इस्तेमाल कर रही है उस पर डिपेंड करता है कि अंदर का रेजिस्टेंस कितना होगा। पर गाइस डू रिमेंबर, प्रैक्टिकल में इंटरनल रेजिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल अंदर खर्च हो जाएगा ही। हाँ, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। मतलब मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस कम है और अंदर 2 की जगह पे 1 ही वोल्ट ड्रॉप हुआ है, तो 10 में से 1 गया, बचा कितना 9, बाहर कितना आया 9 वोल्ट। ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आ गया। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि ये जो 2 टर्म्स है स्कूल में तो आपने कभी नहीं सुने, स्कूल में तो एक ही टर्म था पोटेंशियल डिफरेंस। तो गाइस स्कूल में इसलिए था क्योंकि स्कूल में हम जिस सेल की बात करते थे वो था आइडियल सेल। और जैसे मैंने कहा आइडियल, अब आइडियल बड़ा हाइपोथेटिकल टर्म है, आइडियल, बेस्ट, परफेक्ट, ये सारे हाइपोथेटिकल टर्म्स हैं। आइडियल सेल मतलब वो सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0। मतलब जैसे मैंने कहा कि हम घर से निकले और मम्मी ने एक भी सवाल नहीं पूछा, तो हमारे पास कितना एनर्जी था 10, और हमने दोस्तों को भी कितना दिया 10। उसी तरह से गाइस थियरी में हम लोग आइडियल सेल मान सकते हैं थियरी में। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, मतलब करंट को बाहर निकलते वक्त अंदर से अपोजिशन हो ही नहीं रहा, तो सेल देना कितना चाहता है 10 वोल्ट और देगा भी कितना 10 वोल्ट, मतलब ही ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम होंगे। तो फिर आप ईएमएफ लिखो या पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, एक ही बात है। तो स्कूल में आइडियल सेल था, इसलिए वहां पे दोनों टर्म्स का जिक्र नहीं था, एक ही टर्म का जिक्र था जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। पर जैसे मैंने कहा अगर हम रियल सेल की बात करें, प्रैक्टिकल सेल की बात करें, तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ही होगा। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो जब सेल एनर्जी को बाहर देने की कोशिश करेगा अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा।
तो सेल जितना देना चाहता है उससे कम ही बाहर आएगा। मतलब रियलिटी में जब ये सेल सर्किट में कनेक्टेड होता है तब पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ। अब ये दोनों टर्म्स याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि 12th का जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें इन सबका जिक्र है। तो वो चैप्टर अगर हमें ध्यान से समझना है तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इनके बीच का बेसिक फर्क पता होना चाहिए। कभी कभी न्यूमेरिकल में ऐसा भी लिखा होता है कि अ सेल हैविंग निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब वो खुद हमें कह रहे हैं कि मान के चलो कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है, मतलब ये जीरो है, तो उस वक्त हम भी इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में ऐसा लिखा है अ सेल हैविंग ईएमएफ 5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओहम, मतलब स्मॉल आर भी दिया है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त उसे भी कंसिडर करना पड़ता है। तब हमें ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस की बात अलग अलग तरीके से करनी पड़ती है। गाइस ये सिर्फ बेसिक था, एक्चुअल इसका यूज कैसे करते हैं वो तो चैप्टर में आएगा, पर फिलहाल के लिए आई गेस इतना काफी है। आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच।